Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स जो है क्या आने वाला है ऑफ कोर्स आफ्टर द 13th ऑफ जनवरी 2025 जो है फुल वुल्फ मून। तो यहाँ पे क्या है, क्यों वुल्फ मून बोला जाता है? वुल्फ मून इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा चीखते हैं और चिल्लाते हैं। ठीक है, ये सब भेड़िया तो कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन दे कम आउट एंड देन दे शाउट। तो उसी नाम के उसी वजह से हो सकता है कि इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका दे हैव नेम्ड इट लाइक दिस। तो उस दौरान होता है फुल मून और फुल मून होता है कंप्लीशन, क्लोज ऑफ वन साइकिल। जिस तरह से केतु है डिटैचमेंट एंड राहु होता है अटैचमेंट, राइट? सो एक दूसरे को वो कंप्लीट करते हैं, एक डिटैच एक अटैच। तो एक स्टार्टिंग एक कंप्लीट, एक एंडिंग एक बिगिनिंग। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि वुल्फ मून किस तरह से आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइस से, उसके बाद हम देखेंगे इससे ऑफ कोर्स टैली करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो आज का सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है बिकॉज आई एम इन माई सेकेंड हाउस एंड ऑफ कोर्स द चैनल इज डिविनिटी टैरो 6। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले बात तो देख लेते हैं कि आफ्टर द फुल मून, after the wolf moon on and after wolf moon on 13th of January 2025, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या शीघ्र उनके लाइफ में आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट जो है हमारे पास जो आ रहा था वो है फ्लाइट। ओके, आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ लाइक अ मिरर। ओके, यहाँ पे हमारे देश की है इंडिया। इफ़ यू आर सीइंग फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे आ रहा है फिश, यहाँ पे ओम, यहाँ पे आ रहा है मैन एंड वुमेन, दैट इज़ द पब्लिक एरिया और समथिंग। दिस इज़ लाइक बो। यहाँ पे आ रहा है यू कैन से लवर्स कार्ड के ऊपर जो भी एंजल हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एरोज एंड ऑफ कोर्स दिस इज अगेन archery something. Okay, and I can see this is like an octopus. So after the full moon हो सकता है कि it may happen that आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे it can be like that for business purpose हो, for leisure travel हो, बहुत अच्छा समय बिताने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होगा कि नहीं हम अपने जो है ना अपने के साथ थोड़ा ट्रैवल करें तो बहुत ज़्यादा मन भी हल्का हो जाएगा और टेंशन और स्ट्रेस लेवल भी गायब हो जाएगा। तो वी शुड ट्रैवल। तो हो सकता है कि ऐसे जगह पे आप ट्रैवल करें, मे बी इट इज़ आउटसाइड ऑफ योर कंट्री हो सकता है, या यू नो इट कैन बी विद इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम कंट्री हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका यहाँ पे सजना संवरना, या हो सकता है कि किसी की शादी हो और आपको जो है बहुत ज़्यादा ही जो है यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सो यू हैव टू गो, ठीक है, एंड अटेंड द वेडिंग। फिर आपको वापस भी आना है, फिर आपको अपना जो है जॉब ज्वाइन करना है, या यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज वट एवर भी इट इज़, आपको ज्वाइन करना है यहाँ पे वापस आके। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी द वेल्थ, जितना गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा ही आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। सरफेस लेवल पे जनरली एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। ऊपर ऊपर से ना कुछ हमें फाइंड, ऑब्वियसली हम फाइंड नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते हम। अगर हमें किसी बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हमें जो है ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेप्थ, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिक साइड जो है आपका हो सकता है कि यू विल बी मोर इनटू
रिसर्च ऑफ दिस टॉपिक्स, या हो सकता है कि आप खुद भी ध्यान जो है आप मेडिटेशन करो या हीलिंग करो, ठीक है, खुद का भी। जब आप अपने अपने को जब आप बदल रहे हो ना, तब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा फील होगा दैट यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड विथ योर इनसाइड करेज एंड डिटर्मिनेशन। खुद के अंदर अगर करेज और डिटर्मिनेशन नहीं होता है ना, तो हम किसी भी तरह से लोगों को ना हेल्प कर पाते हैं, ना हम उनको जो है ना सही एडवाइस दे पाते हैं, या कहीं ना कहीं पे हम खुद भी अगर चेंज नहीं होते हैं तो हम इन्फ्लुएंस भी कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये असर आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा। व्हेन यू आर बोल्ड फ्रॉम इनसाइड, चाहे कितने भी इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स किसी का काम कर जाए, लेकिन आपका परफॉर्मेंस वही होगा, आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। आई कैन ऑल्सो सी दैट एंजल्स विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। और अगर आपके लव लाइफ में कुछ अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा ही चल रहा है करेंट सिचुएशन में, तो यू आर एबल टू यू नो रिकवर फ्रॉम इट, क्योंकि ओल्ड सिचुएशन आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी में लेके जाएगा, और न्यू सिचुएशंस आपको हायर वाइब्रेशनल फोर्सेस से कनेक्ट करवाएंगे। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपको जो है ना, एक हो सकता है कि कुछ ऐसे जॉब आप कर रहे थे जो आपको लग रहा था कि नहीं वही मैं करता तो सही रहता, ये तो कोई न्यू जॉब है और फिर मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ रहे हैं। अच्छा था मैं अपने घर से नज़दीक ही था, तो वहाँ पे शायद मैं कर लेता या कर लेती। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है दैट न्यू जॉब सिचुएशंस आफ्टर 13th of January 2025 विल गिव यू न्यू होप, न्यू डिटर्मिनेशन, न्यू एम्बिशंस, न्यू प्लान्स, एंड जो है ना पूरी तरह से जो ओल्ड सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म होना है उसको, तभी ना जाके न्यू चैप्टर होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो साजिश, जो कॉन्स्पिरेसीज, जो कहीं ना कहीं पे हो सकता है गेम, ठीक है, प्लॉट स्कीम आपके अगेंस्ट में किया गया था, सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट आप खुद ही उससे आपको रिलीफ मिलेगा। देर इज़ नो डाउट ऑफ दैट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन भी कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव करता हुआ, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना, आप देखेंगे कि यू देर विल बी लाइक सरप्राइज यू टर्न, कि आप देखेंगे कि ठीक है मैं इस तरह से अगर मैं कर सकता हूँ बिजनेस, इस तरह से अगर मैं कर सकती हूँ, जो है ना मेरा काम करने का तरीका लोगों को पसंद भी आएगा, जिस तरीके से मैं उनको कहूँगी, जिस तरीके से मैं उनको कहूँगा, माई कम्युनिकेशन स्किल विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देम। तो ये जो एक मन के अंदर जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली काम करेगा। यहाँ पे नेगेटिव में सिर्फ यही जा सकता है कि कोई अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, देयर इज लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर, सो वहाँ से अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप को अगर थोड़ा समय के लिए भी अगर आप अकेला हो जाओ या थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो क्राउड को, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओके, ये तो हम देखेंगे, ये हम आपका करंट सिचुएशन भी देख लेते हैं बेटर। सो लेट्स सी योर करंट सिचुएशन। सो यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर करंट सिचुएशन? सो हाउ इज़ योर करंट सिचुएशन? डोर टू वैल्यू, आपको ऐसा लगता है, देखो 1331 है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो अंदर एक सुपीरियर नॉलेज है लोगों से, आपका जो है ना आप बहुत डेडिकेटेड है, डिवोटेड भी है, ठीक है, लेकिन आपको वो मर्यादा, वो कहीं ना कहीं पे रेस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन, वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, ठीक है, आपसे कम कम उनके गुण हैं, हो सकता है आपसे कम काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, इवन नॉलेज भी कम है, फिर भी वो हायर पोजीशन में है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, तो ये आपको कमज़ोर बना रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये गलत विश्वास है। आपको कैसे पता कि फाइनली यू आर नॉट यू नो
विनर इन द लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि हमारे जो है ना कलयुग कुछ इसी तरह से दिखाया जाता है कि जो भी डिजर्विंग है उनको मिलता नहीं है। ठीक है, जो डिजर्व करते हैं लव उनको ऊपर से धोखा मिल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द कलयुग। तो यहाँ पे क्या है ना, मेटेरियल प्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये जो है ना, आप चाहते हैं कि दरवाज़ा खुले और आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि हो, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में वृद्धि हो। तो देखो यहाँ पे आ रहा है फिश। सो ऑफ कोर्स इट मीन्स दैट जो भी आपने इतना दिन इन्वेस्टमेंट्स किया, चाहे आप अपने एनर्जी भी कितना इन्वेस्ट किए हो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में, किसी भी एग्जाम्स के लिए, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। यहाँ पे फ्रूटफुल होगा ही। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन ना आपको और कमज़ोर कर रहे हैं, सो डोंट गेट वीकेंड। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे आपके प्रेजेंट सिचुएशन देखो, केयरिंग कनेक्शन, वो ऐसा कोई कनेक्शन डिमांड कर रहे हैं, चाहे आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई कनेक्शन, पर आपको चाहिए सीरियसली। यू वांट अ कनेक्शन दैट दैट पर्सन शुड केयर फॉर यू, और उसका अनकंडीशनल लव होना चाहिए आपके प्रति, चाहे वो सिंपल जेस्चर के थ्रू क्यों ना हो, छोटा सा ही सही, लेकिन वो आपका जो है ना ध्यान रखे। ठीक है, आप भी उनका ध्यान रखोगे, मिल बांट के सब कुछ संभाल लेंगे, यही आपका इरादा है। ओके, ऑल राइट। सो मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन देयर इज अ थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर, दैट दैट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा होता है ना कि sometimes you become so so angry, and कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर लेते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो आप, कभी कभी आपको लगता है कि जाओ छोड़ो जाने दो, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट हॉट हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा है, जैसे आप अपने को आइसोलेट करो, किसी के साथ बात नहीं करना। सो मे बी यू आर नॉट एबल टू बैलेंस इन द करेंट सिचुएशन। यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल टू बी प्रोमिनेंट। ठीक है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि उम्र हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे जाके, जो है फ्यूचर प्लान्स कितने ज़्यादा कामयाब होंगे, हम सॉलिड प्लान्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और कित कैसे हम, ठीक है, अपने को जो है ना हाईलाइट कर सकते हैं लोगों के सामने। यू आर फीलिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ द मैजिशियन एंड द मिरर। जैसे जैसे आप सोच रहे हो ना पॉजिटिव, वैसा वैसा मिरर आपको शो करेगा, और जैसा जैसा आप नेगेटिव सोचते जाओगे उतना ही नेगेटिव आपके साथ होगा। जैसे मैंने आपको कहा है, द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, द रिफ्लेक्शन विल शो यू, यू विल शो इट। ठीक है, आप गुस्सा करोगे और गुस्सा ही आएगा, फिर आप शांत हो जाओगे, कूल एंड काम एटीट्यूड रखेंगे और हैंडल भी करेंगे, ठीक है, तो वो भी वैसा ही होगा। सो आपके सिचुएशन इसी तरह से, दैट इज सर्टेन काइंड ऑफ इम्बैलेंस। यू वांट हैप्पी फैमिली, बेसिकली प्रॉब्लम है अपने को लेकर, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन। हो सकता है कि आप जो जिनको समझाना चाहते हैं वो आपकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, या समझ तो रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली जो है ना, फैमिली का पोजीशन जो है ना, किसी के इविल आइज के वजह से, या आप बोल सकते हो कि यू फील लाइक दिस, दैट नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि किसी ने कुछ किया होगा, ब्लैक मैजिक और समथिंग। ठीक है, एंड दैट शुड बी रिमूव्ड। उसके बाद से फैमिली की पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गया, हंसी खुशी जो फैमिली में था कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा जो है ना लॉसेस में रन किए बिजनेस, इसी तरह से आपको लगता है। तो वो खुशी आपको वापस मिलने चाहिए, यू फील लाइक दैट, द सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस तरह से कामना और वासना कर रहे हो, ठीक है, वो वैसा हो तो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना, यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों के व्यू आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उनको भी आपका जो प्लान है वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो एक्शन है वो समझ में नहीं आ रहा है। सो देयर इज़ अ मिसमैच। आप शायद अपने आप को जितना प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो दैट यू आर राइट, यू आर रियली ओके करेक्ट, लोग उतना ही गलत समझ रहे हैं। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट। या आपको लग रहा है कि किसी के आशीर्वाद से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ही अच्छे
जो है ना वृद्धि हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मिल जाते तो हो सकता था कि मेरा फैमिली के साथ जो मेरा कनेक्शन में इतना ज़्यादा इश्यूज है वो सॉल्व हो जाता. सो यू आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड. नाउ लेट मी सी that after 13th of January 2000, देखो 1331 obviously 13th of January 2025, इसके बाद आपके लाइफ में क्या आने वाला है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है. सो विजडम देखा. सो यहाँ पे इसी बात की ही मैं आपको बता रही थी कि यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप. आपके पास स्कोप भी बहुत ज़्यादा आएगा. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास स्कोप आ सकता है कि आप अपना एजुकेशन लेवल को और बढ़ा सकें और स्किल्स लेवल को बढ़ा सकें. बेसिकली आजकल के समय में स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसको जो है ना यू आर गोइंग टू टेक इट टू अ न्यू लेवल. और मुझे ये भी दिख रहा है कि जितने भी चैलेंजेस हैं वो स्किल्स के वजह से ही, ठीक है, उसको आप एंड कर सकते हो. अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप किसी भी चैलेंज में कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउअडेज टू मच कॉम्पिटिटिव. होप देखा यहाँ भी इसी तरह से है दैट यू नो कभी कभी चीज़ें हमारे लिए आ तो रहे हैं लेकिन शायद हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा आशा जो है ना वो कहीं ना कहीं पे हम मुरझा जाते हैं कि नहीं ऐसा अच्छा नहीं होगा हमारे साथ. बट आफ्टर द 13th of January 2025 you are going to get good signals. You are going to get ग्रीन सिग्नल्स मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पे आप मान सकते हैं कि ठीक है ये सिचुएशन जो है ना मेरा और भी पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं जाएगा. देर कैन बी लॉट ऑफ मैसेजेस ऑल्सो, ठीक है. वो मैसेजेस नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा नो आई एम नॉट सेइंग इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी प्रोफेशनल. एंड मैसेजेस वो आपके लिए आ सकते हैं, मेल्स आपके लिए आ सकते हैं जिसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा तुरंत. मे बी विद इन 2 to 3 days यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक, अदरवाइज यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके फैमिली में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अच्छा तो था, खुशहाल तो था, मैं और मेरे वाइफ, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे अच्छे तो थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया, सब कुछ ऐसा क्यों हुआ. सो देर मस्ट बी समथिंग. हो सकता है कि आप सही सोच रहे हैं, बिकॉज द प्रोटेक्शन ओवर हियर हैज़ कम, विच मीन्स दैट जो भी, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आ रहा है. मतलब आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप डरेंगे नहीं कि आपके साथ क्या होगा. यहाँ पे जो है ना सुप्रीम लॉर्ड इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू एंड विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू. अगर आप स्पिरिचुअल राह में है, स्पिरिचुअल राह में होने का मतलब ऐसा भी नहीं है दैट you have to chant lot of mantras या you have to do lot of prayers. बट अगर आप ईमानदार रहे, अगर आप दान पुण्य का काम करें, अगर आपका जो है एक जो है ना स्टेटमेंट से अगर आप लोगों के लाइफ को, ठीक है, इम्प्रूव कर सके, अगर आप किसी को बचा भी सके, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट स्पिरिचुअल वर्क. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट आफ्टर 13th of January 2025 you are going to you know गेट लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. हो सकता है कि आप खुद भी ले, कवच जैसा कुछ ले, या आप किसी से हेल्प मांगे, या प्रोटेक्शन जो है आप खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए यू आर गोइंग टू अरेंज फॉर इट. हो सकता है कि कुछ सीसीटीवी कैमराज आप इंस्टॉल करें, हो सकता है कोई सिक्योरिटी डिवाइस आप इंस्टॉल करें, हो सकता है कि आपको पता चले अच्छा इसी तरह से इंफॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी के पास जा रहा है. सो दिस इज़ द थिंग. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.